हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाईसाइक्लिक और स्पायरो ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपैक। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं और कैसे इनका नेमिंग करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है, आयुपैक से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चे आयुपैक पे काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, पर इन टॉपिकों का आयुपैक इतना आसानी से नहीं होगा। तो कुछ समझना है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस है जिससे इनका आयुपैक आसान हो जाता है। तो जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वही इनको समझेंगे, क्योंकि सीधी बात है, जब गेम हार्ड हो तो अच्छे प्लेयर्स ही खेल पाते हैं। तो जो स्टूडेंट अच्छे से आयुपैक जानते हैं, नॉर्मल आयुपैक वो पढ़े हैं, वही क्या करेंगे, बाईसाइक्लिक और स्पायरो कंपाउंड्स का क्या करेंगे, आयुपैक करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बाईसाइक्लिक और स्पायरो कंपाउंड्स होता क्या है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक मतलब होता है क्लोज फिगर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्लोज फिगर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो दो साइक्लिक होना चाहिए। जैसे देखो, एक ये है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, और सेम इसी में लगा हो एक इस तरह का। तो अगर आप इधर वाले को हाइड कर दो तो ये हो जाता है साइक्लोप्रोपेन। जब दोनों अटैच हो जाए ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लिक। ठीक है, तो बाईसाइक्लिक नेमिंग करते समय हम लोग क्या करते हैं, मिडिल वाले ये जो कार्बन है जिसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन चेन, जिससे दोनों तरह का साइक्लिक कंपाउंड अटैच है, इसको फोकस करते हैं। ठीक है, और इसको फोकस करते समय क्या करते हैं, साइक्लिक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर हो गया 2 कार्बन का चैन और इधर हो गया 1 कार्बन का चैन। तो यहीं से डिवाइड करेंगे और इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे बाईसाइक्लो। क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। और ध्यान दीजिएगा, इधर जो है कार्बन 2 कार्बन का चैन है, यानी साइक्लिक चैन है, और इधर 1 कार्बन का। तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, 2 लिखेंगे, कॉमा 1 लिखेंगे, और जिस मिडिल वाले को सेलेक्ट किए इसमें एक भी कार्बन का पॉइंट्स नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो 2 1 0। और टोटल कार्बन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, तो बाईसाइक्लिक का नेम कैसे करेंगे, बाईसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत आसान है। मिडिल वाला जिससे दोनों तरह का साइक्लिक कार्बन चेन अटैच है उसको ब्रिज कार्बन बोलते हैं। इस ब्रिज कार्बन को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम लोग आयुपैक में पेरेंट चैन सेलेक्ट करते थे, तो ब्रिज कार्बन सेलेक्ट करना है मिडिल वाले को। और इधर देखिए 2 कार्बन है, यानी इस वाले साइक्लिक में 2 कार्बन है, इस वाले साइक्लिक में 1 कार्बन है, तो 2 1। और जिस ब्रिज को सेलेक्ट किए है उसमें किसी तरह का पॉइंट नहीं है। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होता तो लिखते क्या, 1, 2 पॉइंट होता तो 2 लिखते। तो क्या हो गया, 2 1 0, और टोटल कार्बन है 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इस बाईसाइक्लिक कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या होगा, बाईसाइक्लो 210 पेंटेन। ठीक है, कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स का नेमिंग क्या होगा। ठीक है, ये भी बाईसाइक्लिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें इधर वाले कार्बन का, तो टोटल हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन इसको बोलते हैं, और मिडिल में एक कार्बन का चैन है जो बिल्कुल अटैच है। तो ये हो गया बाईसाइक्लिक। क्या हो गया, बाईसाइक्लिक। तो बहुत आसान है आयुपैक करना। क्या करेंगे, इस कार्बन को, मिडिल वाले को ब्रिज कार्बन बोलते हैं, ब्रिज कार्बन सेलेक्ट करेंगे। और ब्रिज कार्बन के बाद यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि इधर वाले साइक्लिक में 2 कार्बन है और इधर वाले साइक्लिक में भी 2 कार्बन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। और क्या हो जाएगा, फिर से देखिए ब्रैकेट यूज करेंगे और क्या लिखेंगे, 2। इधर भी क्या है, 2 कार्बन का साइक्लिक है, 2। और मिडिल वाले जिसको हम ब्रिज कार्बन सेलेक्ट किए हैं उसमें 1 पॉइंट है, यानी 1 कार्बन का चैन है। तो क्या लिखेंगे, 2 2 1, ब्रैकेट क्लोज। और टोटल कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन को क्या कहेंगे, हेप्टेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन, 221 हेप्टेन। ठीक है, तो ये हो गया बाईसाइक्लिक। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्पायरो कंपाउंड्स का। तो स्पायरो कंपाउंड्स भी इसी तरह का होता है, बस स्पायरो कंपाउंड्स में होता क्या है कि वहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल 3,
इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं अस्पायरो। इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं अस्पायरो, जिसमें क्या होता है कि दो साइक्लिक एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 0 कार्बन का ब्रिज नजर आएगा। 0 कार्बन का क्या नजर आएगा? ब्रिज। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं अस्पायरो। और अगर वन लाइन पर अगर साइक्लिक 2 कंपाउंड अटैच हो तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लिक। तो बाईसाइक्लिक ये रहा और अस्पायरो ये रहा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? इसका नाम लिखते हैं अस्पायरो। इसका आयुपैक नाम में क्या लिखेंगे? अस्पायरो। यहाँ भी ब्रैकेट होगा, और ब्रैकेट ध्यान दीजिए, इधर जो है साइक्लिक जो है वो 2 कार्बन का है, और इधर भी साइक्लिक कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है। तो क्या लिखेंगे? 2 क्या लिखेंगे? 2। इसमें 2 ही पॉइंट्स लिखना है। तीसरा पॉइंट्स इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये हमेशा नील होगा। तो यहाँ से एक साइक्लिक है लेकिन इसमें 2 ही पॉइंट्स है तो 2 लिखे, यहाँ भी 2 ही पॉइंट्स है तो 2 लिखे, और टोटल कार्बन कितना हो गया? इसमें काउंटिंग ऐसे होता है 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पायरो इन ब्रैकेट 2,2 पेंटेन। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये था अस्पायरो। चलिए तो और एग्जांपल्स देखते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये रहा आपका क्या? बाईसाइक्लिक, और ये रहा अस्पायरो। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास, और आपको इसका नेमिंग करना है। चलिए आप बताइएगा कि इसका नेमिंग क्या होगा। इस बार इस तरीके का है। ठीक है, इसका नेमिंग क्या होगा? तो सबसे पहले तो पहचानिए कि ये बाईसाइक्लिक है या स्पायरो है। तो ये क्या है? बाईसाइक्लिक है। क्लियर पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ 2 साइक्लिक कंपाउंड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि एक ब्रिज कार्बन चैन पर अटैच है। तो ये रहा ब्रिज कार्बन चैन। ठीक है, क्या करेंगे इसको? बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, अगर हम इसको ब्रिज कार्बन लेके चलते हैं तो इधर जो साइक्लिक बन रहा है ये 1 2 3 कार्बन का बन रहा है, और इधर जो साइक्लिक बन रहा है ये 1 कार्बन का बन रहा है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 1 2 3। बहुत अच्छा। उसके बाद 1, और फिर हो जाएगा यहाँ 1, क्योंकि ब्रिज में भी 1 पॉइंट है तो 3 1 1, और ये टोटल कार्बन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। तो है ना ये इंटरेस्टिंग? ठीक है, चलिए तो ये था 4th नंबर एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, और आप इसका नेमिंग बताओगे कि इसका नेमिंग क्या होगा। आपको इसका नेमिंग बताना है, इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा। इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा? चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले पता करना है कि ये है किस में। ये बाईसाइक्लिक में आएगा या स्पायरो में आएगा? तो ये किस में आएगा? बाईसाइक्लिक में आएगा, क्योंकि ये देखिए ब्रिज कार्बन बिल्कुल दिख रहा है, इंटरसेक्ट नहीं है, मतलब कि कोई पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये हो गया हमारा ब्रिज कार्बन, जिस तरह से नॉर्मल कंपाउंड में पेरेंट चैन होता है। ठीक है, और यहाँ से 2 साइक्लिक अटैच हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, और ये हो गया 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर? 4, 1 2 3, और ब्रिज वाले में एक भी पॉइंट्स नहीं है, एक भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 0। बहुत अच्छा। फिर से देखो, ब्रिज कार्बन से साइक्लिक सेलेक्ट किए, इधर वाले साइकिल में 4 पॉइंट्स है, तो क्या लिखे? बाईसाइक्लो 4 3, इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है, बिल्कुल 2 पॉइंट एक दूसरे से अटैच है, तो 0, और टोटल कार्बन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो जाएगा नोनेन। क्या हो जाएगा? नोनेन। 9 कार्बन को क्या कहते हैं? नोनेन। तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 430 नोनेन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, और आपको इसका नाम बताना है कि इसका नेमिंग क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़, बाईसाइक्लिक और स्पायरो कंपाउंड्स में एक और चीज़ ध्यान देना है कि इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स वाले चैन को पहले लिखते हैं, उसके ठीक विपरीत
स्पायरो वाले में कम पॉइंट्स वाले को पहले लिखते हैं, लेकिन अगर ये स्पायरो होता तो हम लोग लिखते क्या 3 4। स्पायरो में लिखना है क्या पहले कम और फिर ज़्यादा, और बाईसाइक्लिक में पहले लिखना है ज़्यादा पॉइंट्स और फिर कम। देखते हैं कि एग्जाम्पल स्पायरो का, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ये था नंबर 4 और 5। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से लिख लीजिए। चलिए अगला एग्जाम्पल्स जो है वो देखते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड्स का नेमिंग क्या होगा? तो इस कंपाउंड्स का नेमिंग पहले आप पता करो कि ये बाईसाइक्लिक है या स्पायरो है। तो ये क्लियर पता चल रहा है स्पायरो है, क्योंकि देखो एक साइक्लिक ही है, दूसरा साइक्लिक ही है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं स्पायरो। तो बहुत आसान है, आप इसका नेमिंग लिखते समय क्या लिखोगे? अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर में क्या लिखोगे? लिखोगे स्पायरो। क्या लिखोगे? स्पायरो और ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो इधर वाले चैन में कितना है कार्बन? 1 2 3 4 5, और इधर वाले में है 2। क्या बताते हैं? स्पायरो में पहले कम लिखना है फिर ज़्यादा लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 5 2 5। इसमें 2 ही पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2 5, और टोटल कार्बन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। ठीक है, तो ये स्पायरो कंपाउंड था, इसका नाम हो जाएगा स्पायरो 2,5 ऑक्टेन। स्पायरो 2,5 ऑक्टेन। चलिए इस कंपाउंड का नेमिंग क्वेश्चन 2। अब थोड़ा सा इसमें वैरायटी यूज कर रहे हैं और आपको इसका नेमिंग बताना है। ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं क्लोरीन। यहाँ पर क्या ऐड कर दे रहे हैं? क्लोरीन। चलिए इसका नेमिंग बताना है कि इसका नेमिंग क्या होगा। तो बहुत आसान है, थोड़ा देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये स्पायरो है या फिर बाईसाइक्लिक है? तो बहुत आसान है, ये है क्या? स्पायरो है, क्योंकि 2 साइक्लिक यहाँ पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो ध्यान देना। तो थोड़ा सा इसमें भी काउंटिंग का प्रोसेस है। काउंटिंग यहाँ से होगा 1, पहले मिडिल से स्टार्ट करेंगे स्मॉलर से, 2 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा? 8। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 7 क्लोरो। 7 क्या हो जाएगा? क्लोरो। और फिर इसका नाम लिखेंगे स्पायरो। क्या लिखेंगे? स्पायरो। 7 क्लोरो स्पायरो। ब्रैकेट के अंदर क्या यूज करेंगे? इधर जो साइक्लिक है 2 कार्बन का है, और इधर जो साइक्लिक है अगर इस पॉइंट्स को हटा दे तो 1 2 3 4 5 कार्बन का है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 5। टोटल कार्बन कितना हो गया? 8। क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। तो 7 क्लोरो स्पायरो 2 5 क्या हो जाएगा? ये ऑक्टेन हो जाएगा। यहाँ से नहीं, ऐसे कवर करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से काउंटिंग करोगे तो फिर आपके पास 2 रास्ते होंगे। इधर गए तो ये छूट जाएगा ना। हाँ ऐसे कर सकते, तो 1 2 3 ऐसे कर सकते। इधर से नहीं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपको ये कवर करना होगा। क्लियर है? वेट सर, बैठिए ना 2 मिनट। तो ये था आपका, इसका नेमिंग हो जाएगा क्या? 7 क्लोरो स्पायरो हो जाएगा क्या? 2 5 क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स है जिसका आप नेमिंग अच्छे से किए होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स का कलेक्शन, पॉज किए क्या? ऑन है ना? ठीक है रख दीजिए। तो कुछ और एग्जांपल्स का कलेक्शन देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस लाए हम आपके लिए, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है, और सारा आपको क्या करना है? बनाना है। तो इसमें से हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे और कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, इस कंपाउंड्स का नेमिंग क्या होगा? फर्स्ट जो कंपाउंड है वो इस तरीके का है, शायद ये अभी हम आपको बताए भी है। ये जो कंपाउंड्स है ये है, तो आपको बताना है कि इसका आयुपैक क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि ये जो कंपाउंड है ये बाईसाइक्लिक है या स्पायरो है।
तो क्या बताए थे कि अगर साइक्लिक कंपाउंड किसी स्ट्रेट कार्बन चेन से अटैच हो तो उसको बोलते हैं बाईसाइक्लिक। छोटी इनको ऑफिस में बैठाना, ऑफिस में। तो ये हो जाएगा बाईसाइक्लिक और ये कार्बन के चेन से अटैच है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रिज कार्बन 1 and 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ब्रिज कार्बन, और ब्रिज कार्बन की इधर जो है 1 2 1 2 अटैच है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो इन ब्रैकेट 2 2 0 और टोटल इसमें कार्बन कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 2 हेक्सेन। अच्छा, हम तो क्वेश्चन यहीं पर लेके आ गए, तो वहां क्यों जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड का बताएंगे नेमिंग क्या होगा। क्वेश्चन सेकंड का नेमिंग क्या होगा, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, हम क्या बताए थे, सबसे पहले आप पहचानो कि ये बाईसाइक्लिक है, स्पायरो है, तो क्लियर दिख रहा है ये क्या है, ये बाईसाइक्लिक है। ये है आपका कार्बन चैन जिससे दोनों साइक्लिक अटैच है, इसको बोलते हैं जीरो कार्बन चैन या ब्रिज कार्बन बोलते हैं। तो ब्रिज कार्बन में जीरो कार्बन चैन है, मतलब यहाँ एक भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं है, एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है जिससे ये अटैच होगा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो इन ब्रैकेट 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों साइड 4 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 4 0 4 4 0। और टोटल कार्बन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेकेन, ये क्या हो जाएगा डेकेन। चलिए बहुत अच्छा, ये आप नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चले गए वो, ये है, अच्छा ठीक। चलिए तो थर्ड बनाते हैं, आप इसको नोट कर लोगे। थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं, ये दिख रहा है क्लियर। क्वेश्चन थर्ड, ये कुछ कंपाउंड्स हैं और ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है, कोई बात नहीं, किसी तरीके से आया, तो आपको पहचानना है कि ये बाईसाइक्लिक है या स्पायरो है। तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये क्या है, बाईसाइक्लिक है, क्योंकि देखो एक साइकिल ऐसे बना हुआ है और एक साइकिल ऐसे बना हुआ है, कहीं भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्या, ब्रिज कार्बन। ये जो हमारा ब्रिज कार्बन है जिसमें एक पॉइंट्स भी है, जिसमें एक पॉइंट्स भी है। इसके बाद कार्बन का चैन 1 है, यहाँ भी कार्बन का चैन 1 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो ब्रैकेट में 1 1 1 1 1 1 1 किसके लिए, इधर वाले के लिए 1 इंटरसेक्ट पॉइंट है, इधर वाले में भी 1 इंटरसेक्ट पॉइंट है, और ब्रिज कार्बन में भी 1 इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो 1 1 1 टोटल कार्बन कितना हो गया 1 2 3 4 5 5 कार्बन को क्या लिखेंगे, पेंटेन, क्या लिखेंगे, पेंटेन। तो ये था थर्ड। फोर्थ नंबर तो आपको हम बताए ही हैं, है ना। फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, ये अगर ब्रिज कार्बन है, यहीं पर देख लेते हैं, अगर ये ब्रिज कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो इन ब्रैकेट 1 2 1 2, यानी 2 2 1 2 2 1, और टोटल कार्बन इसमें है 6 और 1 7, ये क्या हो जाएगा, हेप्टेन। 6 और 1 7 क्या हो जाएगा, हेप्टेन। चलिए नंबर फिफ्थ देखते हैं, क्योंकि ये हम स्टार्टिंग में ही बताए थे। नंबर फिफ्थ देखते हैं, ये भी मे भी हम आपको बताए हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार बता देते हैं, क्या दिक्कत है। इसका नेमिंग तो ये स्पायरो है, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट कर रहा है, ये किसी पॉइंट पर दो साइक्लिक टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पायरो। तो क्या करना है, ये देखो इसका नाम लिखना है स्पायरो, क्या लिखना है, स्पायरो। 1 2 3 4 5 और 1 2 पहले लिखना है कम वाले को, फिर लिखना है ज़्यादा वाले को, तो ये हो जाएगा 2 5 2 5। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, क्या हो जाएगा, ये ऑक्टेन। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, कुछ इस तरीके का है और यहाँ ऐसे आया हुआ है, ठीक है। ये भी क्या है, बाईसाइक्लिक है। क्या है, बाईसाइक्लिक, क्योंकि बिल्कुल इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पर नहीं कर रहा है। तो बाईसाइक्लिक में मिडिल वाला ये जो दिख रहा है यही है हमारा ब्रिज कार्बन 1 2 3, ठीक है। तो नाम में क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो इन ब्रैकेट 1 2 3 और 1 2 है, तो क्या आ जाएगा 3 2 1। क्यों, इधर देखो 1 2 3 2 और ब्रिज कार्बन में भी 1 पॉइंट है, यानी 3 2 1। और टोटल कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्टेन। ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा चेंज है, बहुत आसान है ये भी बनने का। थोड़ा देख लीजिए कैसे ये बनेगा। ये हमारा हो गया 6 कार्बन का एक साइक्लिक चैन है, जिसमें क्या है, इस तरीके का एक अटैचमेंट है और यहाँ है आपका क्या, डबल बॉन्ड। क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कैसे नेमिंग करेंगे इस वाले कंपाउंड्स में, तो बहुत आसान है। देखो कैसे नेमिंग करेंगे। ऐसे में क्या करते हैं, मिडिल वाले को ब्रिज चैन सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा ब्रिज चैन हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा ब्रिज चैन हो गया 1, ये वाला, ठीक है। ये हमारा ब्रिज चैन सेलेक्ट हो गया। थोड़ा सा काउंटिंग इसमें जो है 2 2 1, ठीक है। ध्यान दो, इस वाले में क्या करना है, थोड़ा सा क्या था, हम ये लाइन कंफर्म कर रहे थे कि ये वाला जो लाइन है ये बिल्कुल सेपरेट है कि नहीं। ध्यान दो, तो करना क्या है, ब्रिज वाले मिडिल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्रिज कार्बन चैन। तो ये हमारा ब्रिज कार्बन चैन है, ठीक है। तो ब्रिज कार्बन चैन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ से काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6 और फाइनली इस कार्बन को काउंट करते हैं 7। ऐसे ही काउंटिंग करते हैं बाईसाइक्लिक को, ठीक है। 1, ये 1 हो जाएगा। हम इधर भी जा सकते थे लेकिन फंक्शनल ग्रुप इधर है, तो 2 3 4 5 6 और लास्ट में सेलेक्ट करते हैं ब्रिज कार्बन में जो भी पॉइंट्स बचा हुआ है, ये 7। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 पर एक है 1 कार्बन का चैन जिसको मिथाइल कहते हैं, और 7 पे 2 2 कार्बन का चैन है। तो क्या हो जाएगा 1 7 7 ट्राई मिथाइल। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिथाइल 7 7 डाई मिथाइल। तो यूँ कह ले 1 7 7 ट्राई मिथाइल, 1 7 7 ट्राई मिथाइल। और फिर क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो। क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो। चूंकि ये बाईसाइक्लिक है, बाईसाइक्लो। और ध्यान दीजिए, इधर वाले साइकिल में कितना कार्बन का चैन है, 2 कार्बन का चैन है, और इधर वाले साइक्लिक में कितना कार्बन का चैन है, 1 2 3 कार्बन का चैन है, 1 2 3 कार्बन का चैन है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा 2 2 1 1 2 2 ही है ना, तुम्हारा 3 कैसे हो गया, हाँ ठीक है। देखो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया था। इस वाले कार्बन में, इस वाले साइकिल में 2 कार्बन का चैन है और इस वाले साइकिल में भी 2 कार्बन का चैन है। तो इसका नाम हो जाएगा, थोड़ा सा इसको सामने कर देते हैं ताकि लिखना आसान हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा इन ब्रैकेट 2 2, ये देखो 2 2 और इसमें कितना है 1, तो 2 2 1 2 2 1। टोटल कार्बन कितना है, टोटल कार्बन है 7। 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्टेन। और हेप्टेन के सेकेंड कार्बन पर कीटोन है तो क्या लगेगा, 2 ओन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, ब्रिज कार्बन हमारा ये है। ब्रिज कार्बन के पहले अगर काउंटिंग कर ले तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। 1 कार्बन पर एक ब्रांच है, 7 कार्बन पे 2 2 ब्रांच है, तो 1 7 7 ट्राई मिथाइल। इसको सेपरेट कर दिए। फिर क्या आ जाएगा, बाईसाइक्लो। क्या आ जाएगा, बाईसाइक्लो। अगर ये ब्रिज कार्बन है तो इधर 2 कार्बन का चैन है, इधर भी 2 कार्बन, पॉइंट्स तो 2 ही है ना,
ये देखो पॉइंट्स 1 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स 1 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स, तो क्या लिखेंगे 2 2। और ब्रिज वाले कार्बन में भी 1 पॉइंट्स है, तो क्या हो जाएगा 2 2 1 2 2 1। और टोटल कार्बन हमारा 7 हो गया, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन, और उसमें सेकंड कार्बन पर कीटोन है, तो क्या हो जाएगा 2 ऑन। क्लियर है? अच्छा हेप्टेन में टी गैप है, कोई बात नहीं। हेप्टेन 2 ऑन, हेप्टेन 2 ऑन। क्लियर है? तो 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा ट्राई कंपाउंड से रिलेटेड है, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन का नेमिंग क्या होगा, क्योंकि ये जो है ट्राई वैलेंट है। बनाते हम लोग कौन सा नंबर, 9th नंबर, और कौन सा बनाते हैं 10th नंबर। तो दोनों में से हम एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, और बाकी का जो आंसर है आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं 9th नंबर। क्या बता देते हैं? 9th नंबर। आप इसको नोट कर लोगे, ठीक है? चलिए तो 9th नंबर हम आपको बता देते हैं, और आप हमको बताओगे 10th। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ट्राई साइक्लिक से रिलेटेड है, जिसका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है? क्या होगा इसका नेमिंग 9th नंबर का देखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन है, और फिर ये रहा कुछ इस तरीके का, ठीक है? थोड़ा अच्छा फिगर बना देते हैं, ये फिगर थोड़ा ऑड हो गया। ठीक है, इस तरीके का। तो क्या करना है, इसका नेमिंग बहुत आसान है। ब्रिज कार्बन सेलेक्ट कीजिए। ब्रिज कार्बन किसको बोलते हैं? जिससे दोनों साइक्लिक अटैच है। ये देखो, तो ये हो गया 1 कार्बन का ब्रिज, और इधर हो गया 1 2 3 कार्बन का ब्रिज। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। और क्या हो जाएगा ये? 3 1 3 1 0, क्योंकि इधर है कार्बन 1 2 3 और इधर है कार्बन 1 3 1। इसमें ब्रिज में एक भी पॉइंट्स नहीं, 0। और टोटल कार्बन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो बाईसाइक्लो 310 क्या हो गया? हेक्सेन। चलिए, तो आप इन सब के बेस पे 10th वाला जो कार्बन है, इसका हमको आयुपैक कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि इस कंपाउंड का आयुपैक क्या होगा। इस कंपाउंड का आयुपैक क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, ठीक है? तो ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए अलग टाइप का कुछ कंटेंट्स लेके आते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस से टच में तो है, पर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कम ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिला हुआ है, ठीक है? तो इनको समझना बहुत अच्छा है। आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर ये सारे क्वेश्चन जेई मेंस या नीट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बोर्ड मॉडल में बहुत कम ही क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप इनका अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, ताकि आपका कनेक्टिविटी हमसे बना रहे। थैंक यू।